इस दुनिया में हर इंसान का इस सपना होता है कि हम अपने मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त कर ले। लेकिन दोस्तों, मंजिल को प्राप्त करने के लिए रात और दिन एक करना पड़ता है और पढ़ाई में पसीना को गिराना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अनुपात समानुपात का आज चौथा क्लास लेकर आए हैं और ये जितना क्वेश्चन लेकर आए हैं ये प्योर छेना है। वो खाने वाला छेना नहीं, पेपर में बैठेगा तो आपको लगेगा कि किस छेना की मैं बात कर रहा हूँ और एकदम ट्रिकली आपको बताएंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को 2 सेकंड में बना देंगे। 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा ही समझ लीजिए। और दोस्तों, मैंने आपसे एक बात वादा किए थे कि आपको मैंने 2.5 मंथ में पूरे आपको अंकगणित पढ़ा दूंगा। आप इसलिए वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और 2.5 मंथ के बाद आप किसी के सामने बुक रख सकते हैं कि अंकगणित से आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया से बताएंगे, मजा आएगा और पढ़ाई में तो मजा आनी ही चाहिए, तब जल्दी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को बताते हैं, देखते रहिए। पहला क्वेश्चन गहुवन सांप से भी खतरनाक क्वेश्चन है, तो आइए इसको बता रहे हैं, देखते रहिए। कहता है कि 3600 रुपया में सीमा कोमल और रीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सीमा और कोमल का अनुपात 1.5:2 और कोमल और रीता के अनुपात 2.5 है। रीता के हिस्सा कितना है, यही आपको बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो भाई समझ जाओ कि बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकल हम दिमाग को रखेंगे यहाँ पे और बना लेंगे। और इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आता है, उन सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। यार मैं बता रहा हूँ ना, देखो कितना बढ़िया सबको समझ में आता है। सबसे पहले यहाँ पे किसका अनुपात दिया है, तो कहेंगे सर सीमा और कोमल का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, सीमा अनुपात कोमल। क्या बात है, दोनों लड़की का ही नाम है। देखिए सीमा और कोमल का अनुपात कितना दिया है जी, 1.5:2। और आगे पढ़िए कोमल और रीता, तो यहां पे तो कोमल है ही, कोमल और रीता, यहां पे रीता देना पड़ेगा। कोमल और रीता का अनुपात 2:2.5 है। तो भैया एक बात बताइए ना, हमें सीमा कोमल रीता का अनुपात निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। इसे इसमें गुना कर लेंगे तो 1.5 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा अनुपात, 2 दूना के 4 अनुपात, इसे इसमें गुना करेंगे तो 2.5 में 2 से गुना कर देंगे तो सीधे आपको क्या मिलेगा, 5। बताइए यहाँ तक बातें समझ में आया? कहीं सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, क्या बात है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है, कहता है कि रीता के हिस्सा बताइए। अरे यार रीता का हिस्सा, तो आपको ये काम करना है, कितने रुपया में डिवाइड करना है जी, 3600। तो 3600 बटा सबको जोड़ देंगे, 4 5 9 और 9 3 12। अब बताइए किसका हिस्सा निकालना है, तो हमें हिस्सा चाहिए रीता का। तो रीता के सामने यहाँ पे देखिए कितना है, 5 है, तो 5। कहेंगे सर अगर कोमल का हिस्सा चाहिए था तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, 4। अगर सीमा का हिस्सा चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे काम करिए, देखिएगा 12 36 है, 2 घंटा है तो 2 घंटा नहीं। अब 300 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना होगा, 1500। और देखिए ना ऑप्शन नंबर ए में ही है, रीता के हिस्सा कितना होगा जी, 1500 रुपया होगा। कितना में, यानी 3600 रुपया में। जब इस अनुपात में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो बन गया। यार देख लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी आ जाऊंगा। समझ में आया ना? आगे देखिए, यहां से इसको हटाते हैं। ऐसी जिंदगी होंगी हर तरफ खुशी होंगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। कहीं सर पढ़ाते हो कि गीत गाते हो? अरे मस्ती में पढ़नी चाहिए, मस्ती में। आइए यहाँ पे स्टार वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मैंने बताया। और यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, पहले आप कसरत करिए, जिम कर लीजिए इसी पे, उसके बाद नहीं बने तो यहाँ पे वीडियो को ऑन करके देखते रहिए। आइए क्या कहता है, देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। कहता है कि ए और बी का मासिक आय 4:3 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक प्रतिमाह 6000 रुपये की बचत होती है।
तो कुल मासिक आय ज्ञात करें। एकदम बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको प्रोसेस से बनाएंगे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और आपको तो सीजीएल का पेपर देना है, एसएससी का कोई भी आपको एग्जाम देना है, तो फिर आप प्रोसेस से वहां पे बनाएंगे तो लग जाएगा वाट। इसको ट्रिकली मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले यहां पे दे देंगे ए अनुपात बी, और यहां पे देखिए आई की बात किया है, तो यहां पे आई को दर्शाएंगे तो आई कितना है जी, ए और बी का 4:3। फिर मासिक व्यय, यहां पे व्यय का अनुपात कितना दिया, 3:2। हमें काम करना है। और क्या कहता है, अब बचत दोनों कितना बचाता है जी, 6,000 रुपया प्रतिमाह दोनों कितना 1,000 रुपया बचा लेता है, 6,000 रुपया बचा लेता है। तो पूछा है कि उनकी कुल मासिक आय ज्ञात करें। कुल मासिक आय निकालना है, आराम से निकालेंगे, रुक जाइए। देखिए ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप पहले इसे इसमें गुना कर लो, तो ये कितना होगा, 3 का 9, बीच में -2 और इसे इसमें गुना कर लो, 4 दूना के 8। फिर आपको एक काम करना होगा, आप इसे इसमें गुना कर लो, तो 6,000 में 3 से गुना कर लेंगे तो 18,000, अब माइनस इसे इसमें गुना कर लो तो कितना हो जाएगा जी, 12,000 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, घटाएंगे तो एक, जो एक का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा जी, 6,000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, 6,000। आपसे पूछा है कि उनकी कुल मासिक आय बताइए। अरे यार पहले ए का मासिक आय निकाले तो 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4 में हम 6,000 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000। कितना, 24,000। फिर यहाँ पे देखिए बी का आय क्या है जी, 3 है, तो यहाँ पे हम 6,000 में 3 से गुना कर लें तो 3 गुने 6,000, तो ये कितना हो जाएगा जी, 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000। आपसे क्या पूछा है कि कुल मासिक आय बताइए, तो देखिए कुल मासिक आय 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 0 0 8 4 12 के 2 हार्सिल 1 2 1 3 1 हार्सिल 4, 42,000 रुपये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आराम से बना सकते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ना, विश्वास हो गया ना कैसा आसान क्वेश्चन है। आपको विश्वास ही नहीं होता है, आप किसी दूसरे पर विश्वास कर लेते हो। अरे यार इस पर विश्वास किया करो, जीवन संवर जाएगा। आइए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए यहां पे 2 नंबर, अरे यार पढ़ोगे तो कहोगे कि सर यही तो क्वेश्चन है, फिर आपने क्या दे दिए, क्यों दे दिए। हमने दिए हैं तो कुछ दाल में कला है, कुछ दाल में कला है। क्या दाल में कला है, कहता है कि ए और बी 2 संख्याएं का अनुपात 5:2 है। ठीक है भैया यहां तक। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि मूल्य संख्या में 5 घटा दे, मूल्य संख्या में 5 घटा दे तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। आंसर, धड़कन बढ़ गया क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आपका धड़कन बढ़ेगा नहीं, धड़कन एकदम फिटनेस रहेगा, आपका धड़कन का भी फिटनेस बढ़िया रहेगा। फिटनेस ऐसे बॉडी की फिटनेस नहीं, वो भी सही तरीके से काम करेगा। आइए मैं बता रहे हैं, ए और बी का अनुपात कितना दिया है, कहेंगे सर 5:2, सही है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 9:4, 9:4। और प्रत्येक में कितना जोड़ना है, 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, यहां पे भी 4 रखना है। मैंने अभी बताया ना, सोचो क्या बताए थे। यहां पे हम कार्य कर लेंगे, इससे इसमें गुना कर लेंगे तो 5 का 20 माइनस इसे इसमें गुना कर लेंगे, 9 दूना का 18 बराबर हमें क्या करना होगा, इसे इसमें गुना कर लेंगे, 9 का 36 माइनस इसे इसमें गुना कर लेंगे 16। तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना है जी, 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ में। अब हम आपसे पूछे कि देखिए संख्याओं का अनुपात, ये देखिए जो दिया है संख्याओं का अनुपात दिया है, तो पहले हम काम करते हैं संख्या निकाल लेते हैं। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। और फिर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। और आपसे क्या पूछा है कि यदि मूल्य संख्या में, अब देखिए ये जो संख्या आप देख रहे हैं ना 50 और 20, ये मूल्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है जी, मूल्य संख्या है। यदि मूल्य संख्या में 5 घटा दे, मतलब इसमें भी 5 घटा दे और इसमें भी 5 घटा दे, 5 घटा दे तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई घटा देंगे तो
यहाँ पे 45 और यहाँ पे 15 मिलेगा। इसका अनुपात पूछ रखा है तो 45 अनुपात 15, तो 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। और आप ऑप्शन नंबर देखिए, ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देगा कि यदि मूल्य संख्या में 5 घटा दे, ऐसे भी हो सकता है कि यदि मूल्य संख्या में 10 जोड़ दे। अब सर आपने तो इस टाइप को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। अरे भाई इतना तो खोपड़ी होगा कि हमें यहाँ पे क्या कर देना होता, प्लस कर देना होता। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन जो बता दिए, इसके आसपास जितने भी इससे खूबसूरत क्वेश्चन होगा उन सारे को अपने जाल में फंसा सकते हो। आइए आगे बताते हैं, देखते रहिए। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को दिल करता है। आगे देखिए, कहता है यदि ए बी के 3/4 भाग के, बी सी के 1/2 भाग के तथा सी डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। देखिए ना, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है यार। ये पूरा पाउडर उडार एकदम मार कर चला है क्वेश्चन। बोलता है कि देखते हैं हमारे ऊपर कौन नजर डालता है। अरे इसके तो ऊपर पहले मैंने ही नजर डाल दी है। आइए देखिए क्या कहता है, जो ए है बी का कौ गुना है जी, 3/4 गुना है। तो भाई बताओ ए बट्टा बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सर 3/4 मतलब ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है। कहता है बी सी के 1/2 है। जो बी है सी का कितना गुना है जी, 1/2। तो बताओ बी, इसको उठा लाओ बट्टा में, कितना हो जाएगा 1/2। फिर आगे देखिए सी डी के 4/5 है। जो सी है सी किसके बराबर है, डी के 4/5 के। तो यहाँ पे सी बट्टा डी बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। आगे देखिए कहता है इतना, कहता है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट। अरे यार आपको लगता होगा कि अरे यार क्या मुसीबत पड़ गया, हो कितनी तकलीफ है आपके जीवन में। आपको बनानी है तो देखो क्या करना होगा, ए अनुपात बी, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे अनुपात सी कर देंगे। तो बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे डी कर दे तो सी अनुपात डी कितना हो जाएगा जी 4/5। बताओ ऐसे लिखकर मैंने कोई गुनाह किए क्या, कोई गुनाह किए क्या? अगर गुनाह किए होंगे तो आपके सामने सॉरी, गुनाह नहीं किए हैं ऐसे ही सॉरी बोल दिए। यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ना, तो यहाँ पे भी लास्ट ये 4 है, तो इधर जाना है तो इसी नंबर को दो बार उतार लो, 2 स्थान है तो 4/4। अच्छा यहाँ पे क्या भरोगे, ये 2 है तो इधर 2, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इधर 1 हो जाएगा। देखिए 4 है और इसके 2 स्थान इधर आना है, यहाँ पे तो 4 है तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पे भी 4। गुना कर लो, 3 एकम 3 चढ़ती है, कितना होगा 12 अनुपात चचौका 16 अनुपात चचौका सोरी दूना का 32 अनुपात 4 दूना के 8 8 25 40। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? आपका दिल करे, ऐसे भी तो आपका दिल बहुत कुछ करने को बोलता होगा कि और पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, जिंदगी में एकदम स्टार यहाँ पे लगानी है और भी इसके आगे आपका कुछ सपना भी होगा यहाँ पे। लेकिन देखो अब एक काम करते, इसको छोटा भी कर सकते हैं। कहें सर छोटा कर देखा जाएगा, बिल्कुल। अगर 4 से भाग दे तो सब कट जाएगा। देखिए चढ़ती आई 12 चचौका 16 अठचौका 32 और यहाँ पे 10, तो 3/4/8/10 हो गया और यही रहा राइट आंसर। मतलब ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 4 है, सी का हिस्सा 8 है और डी का हिस्सा 10 है। क्या विचार है? अगर ये विचार अच्छा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को दी चाहता है। आइए इससे पहले बात करिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इससे बात करेंगे, पेपर में मजा आएगा, सर्विस होगा, जिंदगी मस्ती में गुजरेगा। आइए क्या कहता है कि यदि ए अनुपात बी, यहाँ पे देखो ए अनुपात बी कहता है कि 1/2 अनुपात 3/8 है। मतलब जो ए और बी है यहाँ पे बेचारा थोड़ा तकलीफ में है, थोड़ा तकलीफ में बोलता है कि मेरा एक सारा कराकर भाई बनाओ। इसका एक सारा देखो कैसे कर देते हैं, 2 एकम 2 4 दूना के 8
और ए अनुपात बी लिख रहे हैं तो इसे इसमें गुना कर लो तो 4 अनुपात इसे इसमें गुना कर लो 3। देखो भाई जैसा था वैसे हमने इधर लिख दिए, मतलब ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर 3 हो गया। क्या विचार है? अब यहां पे देखिए बी अनुपात सी बराबर इतना दिया है। अरे यार बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 दिया है। एक काम कर सकते हैं, देखो 3 एकम 3 तितरी का 9, इसे इसमें गुना कर देंगे तो 3 अनुपात 1 में 5 से गुना कर देंगे तो 5, मतलब बी अनुपात सी निकल गया। आगे देखो सी अनुपात डी, यहां पे सी अनुपात डी बराबर दिया है 5/6 अनुपात 3/4। भाई हल्का कर सकते हैं, इसके शरीर पे बोझ ज्यादा हो गया है, हल्का कर देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 3 और 2 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी 10 अनुपात 1 कितना हो जाएगा 9। अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालनी है, हमें तो इसकी ज़रूरत है, इससे मिलना है, इससे गला मिलना है। जब तक बढ़िया से समझ में नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ए अनुपात बी देखिए इसकी अनुपात क्या है 4/3, बी अनुपात सी क्या है जी 3/5, और यहाँ पे एक काम सी अनुपात डी कितना है जी 10/9। क्या विचार है? अब बताओ यहाँ पे अनुपात दे दो, ये 3 है ना तो यहाँ पे भी 3 अनुपात, यहाँ पे भी 3 दे देंगे, यहाँ पे बोलो क्या देंगे 5 है तो यहाँ पे 5 देंगे, आगे क्या देंगे 3 है तो 3 देंगे, यहाँ पे 10 है यहाँ पे भी 10 देंगे और इसके आगे भी 10 देंगे। बताओ भाई गुना करने आता है? गुना करने आता है? कहें सर आप हमें देखने थोड़ी ना रहे, मोबाइल से गुना कर देंगे, कैलकुलेटर से गुना कर देंगे, कर दो ना जैसे, लेकिन पेपर में देखिए ये 12 दहा के 120 अनुपात, तितरी का 9 ये 90 हो जाएगा अनुपात, 15 150 हो जाएगा अनुपात, 15 यहाँ पे 15 9 135 ना होता है जी, 9 5 45 के 5 हार्सिल कितना होगा 4 9 4 13 135 होता है। और भी आप इसको छोटा कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा, और भी छोटा कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 24, अब 15 से कट सकता है का 15 से कट जाएगा तो और बेहतर रहेगा, 15 18 120 तो होता ही है, ठीक है 15 से कट जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 15 से काटेंगे तो 15 से काटेंगे 6, 15 से काटेंगे 10 और यहाँ पे 15 से काटेंगे तो 9, यानी 8/6/10/9 हो गया, बन गया यार। देखो ना इसकी हालत देखो बेचारा, बोलता है कि महाराज अब तो बना दिए अब क्या होगा, तो बैठ करो बना दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन एकदम ये मासूमियत क्वेश्चन है। कहता है कि 2 संख्याएं का अनुपात इतना है, यदि इनमें से प्रत्येक को 18 बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता है, इनमें बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो ना जो 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, फिर उसी पे आया है, लेकिन आया है पूर्णांक के। तो कहेंगे सर दूसरे तीसरे क्लास हम क्यों पढ़े हैं बताइए, यहां पे इसी का इलाज करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसको a अनुपात b मान ले तो यहां पे 1/2 अनुपात 2/2/3, थोड़ा और इससे हम नजदीकी बढ़ा ले तो 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, अनुपात 3 दूना के 6 8/3 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर 3 के 9 माइनस 8 दूना का 16। देखो ना रे भाई, देखो ना b अनुपात c हम ले लेते हैं, इसको b अनुपात c इसको मान लेते हैं तो 3 एकम 3 3 2 5/3, थोड़ा देखिएगा अनुपात 2 दूना के 4 4 1 5/2। अच्छा बताओ 5 से तो 5 कटी जाएगा, क्रॉस गुना कर दो यहाँ पे 2 एकम 2 अनुपात 3। आपसे क्या पूछा है, इनमें बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा a अनुपात b अनुपात c। क्या राय है? तो a अनुपात b कितना है 9/16, यहां पे देखिए b अनुपात c क्या है जी 2/3। आइए गुना कर लेते हैं, 9 दूना के 18 अनुपात 16 दूना का 32 अनुपात 36 18। अगर आप 2 से ले जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 9, 2 से ले जाएंगे 16, 2 से ले जाएंगे
अरे सूर्य 48, 2 से ले जाएंगे 24, 2 से ले जाएंगे 24। अब यहां पे क्या हो गया, A अनुपात B अनुपात C कितना हो गया, 9 अनुपात 16 अनुपात 24। क्या विचार है? कहीं सर विचार यह है कि हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो इसमें बड़ी संख्या भाई देखो, बड़ी संख्या देखो तो बड़ी संख्या 24 है ना, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहां पे आप देख सकते हो, आपसे क्या पूछा है, 1 मिनट। ओ अभी तो कुछ, अरे यार हमने कहां पे आ गए, हम कहां पे आ गए, कौन सा ट्रिक पकड़ लिए, हमने इसको देखे ही नहीं। कुछ नहीं करना है, ये 9 अनुपात 16, 2 अनुपात 3 और प्रत्येक में 18 बढ़ा दी जाती है, यहां पे भी +18, यहां पे भी +18। तरीका तो बताए थे ना, 16 दूना का 32 माइनस 29 27, ये किसके बराबर होगा, यहां पे 18 54 माइनस ये कितना हो जाएगा 36, 18 दूना के 36, तो यहां पे कितना होगा 15, कितना हो जाएगा जी 15, और यहां पे कितना हो जाएगा 814, यहां पे 18 हो जाएगा। सही है कि गलत? एक बार में मिला लो, 2 एकम 2, 3/2, 6 दूना के 3 दूना के 6, 6 दूना 8, ये तो ठीक है, 3 के 9 और ये 16, B अनुपात C, 2 एकम 2, 3 5/3 और फिर 2 दूना 4, 1 5/2, ये से मर गया 2 अनुपात 3, तो 9 अनुपात 16, 2 अनुपात 3 और प्रत्येक में 18 बढ़ा देनी है। तो ये 16 दूना का 32 माइनस 27, 27 5 32 होता ही है, और यहाँ पे 18 तियाँ 54, 18 तियाँ कितना हो जाएगा जी 54, और 8 दूना के ओहो 16, तो घटा देंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हमें अरे फिर ओहो ये कितना 18 तियाँ 54, 18 ये 36 ना हो जाएगा जी, ठीक तो है, 18 दूना 36, तो 54 में जब हम 36 निकाल देंगे तो 8, यहाँ पे एक 18 ना हो जाएगा 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है जी 16, तो 16 गुने 18/5, यहाँ पे देखिए 16 गुने 18/5, यहाँ पे आपको यही गुना करके ऊपर रख देंगे, यहाँ पे 5 भाग दे देंगे, इसमें ऑप्शन नहीं टच करें, नन ऑफ दीजिए, यहाँ पे कर लेंगे, बन गया। बनाने का यही तरीका होगा जो बना सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, कहता है कि किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों का अनुपात इतना है, अफसर और जवानों का अनुपात इतना था, युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, यह अनुपात इतना हो गया, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों के संख्या ज्ञात करें। हम लोग तो देश का बहुत मतलब सैनिक के प्रति बहुत दिल में प्यार रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन है, ये अलग चीज है, तो आइए बनाते हैं इसको। देखिए यानी यहाँ पे ऑफिसर्स और सोल्जर्स का अनुपात दिया है 3:13 दिया है, 3:31 दिया है, युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, यह अनुपात 1:13 हो जाता है, 1:13 हो जाता है। सुनिए कितने अफसर मारे गए हैं 6 और कितना जवान मारे गए हैं 22, कुछ नहीं करना होता, वही कितना हुआ 33 39 माइनस 33 एकम 33, एक किसके बराबर होगा, हमें गुना 13 छक कितना हो जाएगा 78 माइनस यहाँ पे कितना होगा 22, तो दोस्तों यहाँ पे हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 8, और यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना होगा 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 56/8 कितना हो जाएगा जी 7, कितना हो गया 7। कहता है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या बताइए, अफसरों की संख्या यहाँ पे कितनी 3, तो हमें एक काम करना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गया, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 3 गुने 7 कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। देखिए बन गया, कुछ नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। आइए यहां से इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अरे भाई अगला क्वेश्चन तो अभी बता रहे थे ना, अभी बता रहे थे, बना लोगे आप, आंसर इसका भेजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कहता है कि इफ ए अनुपात बी बराबर, अच्छा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 2 वर्ग है तो a1 द होल स्क्वायर
अनुपात a2 द होल स्क्वायर, इसका अनुपात कितना दिया है 16:1 दिया है। तो a1 अनुपात a2 कितना होगा, इधर आकर रूट लगेगा तो 4:1 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि उनके परिमाणों का अनुपात क्या होगा, तो अरे 4a1 अनुपात 4a2 कर दें तो यहाँ पे 4x4 अनुपात 4x1, तो फिर से तो आंसर वही होगा 4:1 ना होगा, बन गया। और ये तो बना सकते हैं इसका, और देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का बनाकर आप लोग आंसर भेजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए।